Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is classification of bonds and markings that are present on the bonds. First of all, we will discuss classification of bonds in detail. On what basis the bonds are classified into different types? There are three main bases: developmental classification, regional classification, and according to their size and shape. First of all, let's discuss the developmental classification, in which we studies the different method of development of bond इन द एम्ब्रॉनिक लाइफ में बॉन्ड के डिफरेंट मेथड ऑफ डेवलपमेंट्स को हम लोग जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं, जिसके इसकी जो है ना मेन तीन टाइप्स की बॉन्ड है: मेम्ब्रेन बॉन्ड, कार्टिलेजिनस बॉन्ड और मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बॉन्ड. फर्स्ट वन इज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड. मेम्ब्रेन बॉन्ड ऐसी बॉन्ड्स होती हैं जो कि इंट्रा मेम्ब्रेनस मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस से डेवलप हो रही होती हैं. ऑस्टियोजेनेसिस बेसिकली दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और इंट्रा मेम्ब्रेनस मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की तीन लेयर्स हैं, तो उसमें जो मेसेनकाइमल लेयर होती है वो डायरेक्ट चेंज हो जाती है इनटू द बॉन्ड. तो इस मेथड से जो हमारे पास बॉन्ड्स आ रही होती हैं उनको हम लोग मेम्ब्रेन बॉन्ड्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल जो है दैट इज़ द बॉन्ड्स ऑफ स्कल और बॉन्ड्स ऑफ फेस की बॉन्ड्स में आ जाती है ज़ाइगोमैटिक जो कि हमारी चिक्स बोन है, मैक्सिला जो कि हमारे अपर जॉ की बोन है, और नेज़ल बोन जो कि हमारी नाक की हड्डी है. कार्टिलेजिनस बॉन्ड की बात करते हैं. कार्टिलेजिनस बॉन्ड एज द नेम शो के कार्टिलेज में पार्टिसिपेट कर रहा है. कार्टिलेजिनस बॉन्ड ऐसी बॉन्ड्स होती हैं जो कि डेवलप करी होती हैं बाय द इंट्रा कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन से. अब इंट्रा कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन क्या है कि जिसमें जो मेसेनकाइमल लेयर है वो डायरेक्ट बॉन में चेंज होने की बजाय पहले कार्टिलेज में चेंज होती है, और देन जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाता है बॉन से. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. तो वो लिम्स आ जाता है, उसमें रिब्स आ जाते हैं और वर्टिब्रे आ जाते हैं. अब मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बॉन्ड की बात करते हैं. एज द नेम शो ये ऐसी बोन्स होती हैं जो कि डेवलप कर रही होती हैं बाय द मेम्ब्रेनस मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन से भी और कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन से भी. तो ऐसी बोन्स जो हमारे जो दोनों मॉडल ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप हो रही है उनको मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बॉन्ड कहते हैं, जिसमें क्लैविकल आ जाती है जो हमारी ब्यूटी बोन है. इसके अलावा स्कल की बहुत सी बोन्स आ जाती हैं जैसे कि ऑसिपिटल जो कि हमारे स्कल की पीछे वाली हड्डी है. इसके अलावा टेम्पोरल जो कान के ऊपर वाली हड्डी है, एंड स्फीनोइड बोन एक तो हमारी फ्रंटल बोन होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग माथे की हड्डी कहते हैं. उसकी साइड्स पे जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज़ द स्फीनोइड बोन. इसके अलावा जो है मैंडिबल जो कि हमारी मूवेबल बोन है, लोअर जॉ की बोन है. सेकंड जो है कि बोन्स को हम लोग जिस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं वो है रीजनल क्लासिफिकेशन. रीजनल क्लासिफिकेशन मतलब कि रीजन्स के हिसाब से. एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में हेड और ट्रंक की बोन्स आ जाती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्स की और लोअर लिम्स की बोन्स आ जाती हैं, जैसे कि टिबिया हो गया, फ्यूबिला हो गया, फीमर हो गई. उसके अलावा अपर लिम्ब की बोन्स में आ जाता है ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना, और एक्सोस्केलेटन में हमारी स्कल की बोन्स आ जाती हैं. इसके अलावा स्टर्नम, रिब्स, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन एक्सोस्केलेटन. सो इन दिस वे द बोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन. अब हम लोग बात कर लेते हैं साइज़ और शेप की. अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड शेप बोन्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो ये कैटेगरीज हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सिस्मॉइड बोन्स एंड एसेस्ट्री बोन्स. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग बोन्स पे. लॉन्ग बोन्स जो होती हैं इनकी सिलेंड्रिकल लॉन्ग शॉफ्ट होती है विद टू एक्सपेंडेड एंड. शॉफ्ट क्या होती है कि एक बोन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो उसका जो मिडल लॉन्ग पार्ट होता है दैट इज़ द लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग बोन्स है इसलिए इनका फीचर यही है कि लॉन्ग शॉफ्ट होती है विद टू एक्सपेंडेड एंड. अब इसकी फर्दर जो है ना वो दो इसकी टाइप्स हैं: टिपिकल लॉन्ग बोन्स और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स. जो टिपिकल लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका फीचर ये होता है कि वो लॉन्ग होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारी फीमर होगी, थाई की जो हड्डी है. उसके अलावा जो फोरलेग की दो बोन्स हैं, टिबिया और फिबुला. इसके अलावा आर्म की आ जाती है ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना. ये सारी टिपिकल लॉन्ग बोन्स में आ जाती हैं. मिनिएचर लॉन्ग बोन्स अब कौन सी होती हैं? जो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन ये हमारी मेटाकार्पल्स होगी और हमारे पाँव की जो होगी मेटाटार्सल्स होगी. तो वो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में होगी. इनका फीचर ये होता है कि इनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है. अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट बोन्स की. शॉर्ट बोन्स जो है ना इनकी जो लेंथ, विड्थ और थिकनेस है इनकी सेम डायमेंशन होती है.
इनको हम लोग शॉर्ट बोन्स कहते हैं और ये लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी कार्पल्स और पाँव के अगर हम लोग देखें तो उसमें टार्स जो है ना वो शॉर्ट बोन की एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आउटर जो लेयर होती है वो कम्पैक्ट बोन की होती है और जो इनर लेयर होती है वो स्पॉन्जी बोन की होती है, जो कि रेड बोन मैरो कंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा जो इसका जो आउटर लेयर है, मतलब कि इसकी जो सरफेस है उस पर कार्टिलेज आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज ने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई किया होता है और आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस मतलब कि ये फर्दर जो है ना वो बोन्स के साथ मिलके जॉइंट्स बना रही होती हैं। इसके अलावा नॉन आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस भी प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वो भी अटैच कर रहे होते हैं। तो ये शॉर्ट बोन्स की हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख ली। नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स एज द नेम शो, इनका जो ब्रॉड होंगी, फ्लैट होगी, ठीक है, और स्मूथ होंगी और ये प्रोटेक्टिव एज अ मतलब कि इनका फंक्शन भी जो है ना वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। जैसे कि फ्लैट बोन में हमारे आ जाते हैं स्टर्नम, जो स्टर्नम आ जाती है जो कि हमारी चेस्ट बोन होती है, वो जो हमारी इनर स्ट्रक्चर्स को है उनको भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि फ्लैट बोन की एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं कि इनमें आ जाता है स्कैपुला आ जाती है, उसके अलावा स्टर्नम आ जाता है, बोन्स ऑफ स्कल वॉल्ट आ जाती है और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो दो कम्पैक्ट लेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, और उनमें स्पॉन्जी लेयर जो है ना वो सेंटर में होती है जस्ट लाइक सैंडविच, ठीक है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लैट बोन्स का। अगर हम लोग फ्लैट बोन्स को अगर हम लोग स्कल में देखें, अगर हम लोग फ्लैट बोन्स को स्कल में देखें तो जो आउटर दो कम्पैक्ट लेयर्स होंगी ना उनको हम लोग कहते हैं जो आउटर कम्पैक्ट लेयर होगी और जो इनर स्पॉन्ज लेयर होगी, इनके डिफरेंट नाम्स हैं। तो उनके जो आउटर जो कम्पैक्ट लेयर होगी उसको हम लोग टेबल्स कहते हैं स्कल में, स्कल की बात कर रही हूँ, और जो इनर स्पॉन्जी लेयर होते हैं ना जो सैंडविच हुई होती है उन दोनों लेयर्स के दरमियान, तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉय कहते हैं। तो ये स्कल के हिसाब से कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन्स स्पॉन्जी लेयर के नाम है बोन्स के, तो इन बोन्स को हम लोग फ्लैट बोन्स कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेगुलर बोन्स की। एज द नेम शो, इरेगुलर बोन्स के मतलब इनका कोई भी रेगुलर शेप स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता, इरेगुलर अरेंज होती हैं। तो इनमें एग्जांपल आ जाती है हिप बोन की, हमारे वर्टिबल कॉलम की बोन्स, ठीक है, वर्टिबल बोन्स जो होती हैं हिप बोन आ जाती है, और कुछ स्कल की बोन्स भी आ जाती है जो कि बेस ऑफ द स्कल बना रही होती है, जैसे कि टेम्पोरल बोन जो कि कान की ऊपर वाली हड्डी है, बेस बना रही है स्कल की, स्फीनोइड बोन जो कि आगे वाली फ्रंटल बोन के साइड पे जो हड्डी होती है, और मेस्टॉइड बोन जो कि हमारे कान के पीछे वाली हड्डी होती है। तो ये सारी जो है इरेगुलर बोन्स में आ जाती है। बाकी फेस की बात करें तो फेस में कौन कौन सी इरेगुलर बोन है, जाइगोमेटिक बोन, हमारी चिक बोन जो है, ठीक है, और मैक्सिला अपर जॉ की बोन, ये जो है वो इरेगुलर बोन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मतलब इनकी स्ट्रक्चर की। इरेगुलर बोन्स जो है ना वो स्कल में ऐसा होता है कि ये एयर फिल्ड कैविटीज़ कंटेन कर रही होती हैं, जिनकी वजह से इनको एयर सिन्यूसिस भी कहा जाता है, और ओवरऑल इन बोन्स को हम लोग कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स के अब हमारे पास एक तो फ़ायदा भी और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि ये स्कल को लाइट इन वेट और ईजी टू कैरी कर देता है, ठीक है, और नुकसान ये है कि ये फेवरेट प्लेस है फॉर द इन्फेक्शन। तो ये होगी इरेगुलर बोन्स। अब हम लोग बात करते हैं सिस्मॉइड बोन्स की। सिस्मॉइड बोन्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे रिजेंबल द सीसम प्लांट, ठीक है, इसलिए हम इनको सिस्मॉइड बोन कहते हैं। एक स्मॉल बोनी नेड्यूल होता है जो कि एम्बेड होता है या तो मसल में या तो टेंडन में। टेंडन क्या होता है, जो कि दो बोन्स के दरमियान कनेक्शन होता है, उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है उनको, उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। तो सिस्मॉइड बोन जो एक स्मॉल बोनी नेड्यूल होता है जो कि एम्बेड होता है टेंडन में या तो मसल में। सिस्मॉइड बोन जो होते हैं ना ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ पुली भी एक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह ये जो है ना वो टेंडन की एबिलिटी को इन्हांस कर रहे होते हैं कि वो मस्कुलर फोर्सेस को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकें। अगर हम लोग नी कैप की बात करें जो कि लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन है इन द बॉडी, तो वो इसी तरह वो भी एक्ट कर रहा है एज अ पुली, ठीक है ना, और इस तरह ऊपर वाला वेट जो है ना वो सारा नीचे मतलब 4 लेग पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फीट्स पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरह ये जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये होगी सिस्मॉइड बोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसेसरी बोन्स की। एसेसरी बोन्स ऑफन ये सब में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है ना, ड्यू टू सम इंजरी या किसी और
कंडीशन की वजह से ये जो है ना वो बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं। एसेसरी बॉन्ड्स की फर्दर जो है ना वो एग्जांपल है सुपरन्यूमेरी बॉन्ड्स, वर्मियन बॉन्ड्स और हेटेरोट्रॉपिक बॉन्ड्स। सुपरन्यूमेरी बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस होता है जिस पे बॉन्ड डेवलप हो रही होती है, ठीक है, तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है ना जब डेवलप होता है तो वो बजाय कि वो अपने मेन बॉन्ड से यूनाइट करे, ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सेकेंड सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है ना वो सेपरेट हो जाता है, वो अलग ही अपनी बॉन्ड बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो बॉन्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और फॉर्म होती है उनको हम लोग सुपरन्यूमेरी बॉन्ड्स कहते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ना वो हमारी फिट में प्रेजेंट होती हैं। इसके दो एग्जांपल हैं, एक है ओस वेजलियनम एंड ओस ट्रिगोनम। ओस वेजलियनम जो है ना वो फिट के अगर हम लोग देखें तो फिफ्थ मेटाटार्सल के एडजेसेंट प्रेजेंट होती है। फिफ्थ मेटाटार्सल किस, अगर हम लोग थंब की तरफ से काउंट करना शुरू करें, ठीक है, थंब की तरफ से काउंट करना चाहें, फीट की एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अगर थंब की तरफ तो जो सबसे छोटी वाली उंगली है ना उस तरफ हमारा फिफ्थ मेटाटार्सल होता है, तो ये वहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं सुपरन्यूमेरी बॉन्ड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओस ट्रिगोनम की। ओस ट्रिगोनम है ना वो प्रेजेंट होती है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टॉलस, ठीक है ना, एंकल जॉइंट है ना, वहाँ टॉलस प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे जो है ना वो प्रेजेंट होती है ओस ट्रिगोनम। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्मियन बॉन्ड्स की। जो वर्मियन बॉन्ड्स होती हैं ये हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं, स्कल में प्रेजेंट होते हैं, हम इनको इंट्रासूचरल बॉन्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये सूचर्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है। अब सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स वो होते हैं जो कि स्कल की डिफरेंट बोन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो वर्मियन बॉन्ड्स हैं ना वो प्रेजेंट होती है लैम्बडॉइड सूचर में, लैम्बडॉइड सूचर में प्रेजेंट होती है। लैम्बडॉइड सूचर वो सूचर होता है जो कि पैरेटल बोन को स्कल की ऑसिपिटल बोन से जो है ना वो कनेक्ट करवा रहा होता है, तो वहाँ जो है ना वो वर्मियन बोन जो है ना वो प्रेजेंट होती है। हेटेरोट्रॉपिक बोन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बोन जो है ना वो किधर प्रेजेंट होगी? सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि मसल हो गए या किसी सॉफ्ट टिश्यू में जो है ना वो प्रेजेंट होगी हेटेरोट्रॉपिक बोन। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना दैट इज़ द अडक्टर मसल ऑफ द हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर का अडक्टर मसल है ना वो इसकी एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है हेटेरोट्रॉपिक बोन की। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन सारी डिस्कस कर ली, ठीक है, और डिफरेंट बेसिस के हिसाब से भी इसकी टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग मार्किंग्स ऑफ ऑन द बोन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। मार्किंग्स ऑन द बोन। मार्किंग्स ऑन द बोन इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब एक बोन जो है ना वो ड्राइड होती है तो उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना वो अपेयर हो रहे होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो अपेयर हो रहे होते हैं अब उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब वो क्या कहते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, एलिवेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि अपेयर हो रहे होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बोन के ऊपर जो है ना वो दो तरह की सर्फेसेज होती हैं, एक आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं और एक नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं। आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं ना जो बोन की, वो फर्दर जो है ना वो टेक पार्ट कर रही होती हैं जॉइंट्स बनाने में विद द अदर बोन, और जो नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वहाँ आकर अटैच हों। तो आर्टिकुलर सर्फेसेज की अब हम लोग बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हेड, जो कि एक लार्ज राउंडेड प्रोमिनेंस है, ठीक है, लार्ज राउंडेड प्रोमिनेंस है जिसको हम लोग हेड कहते हैं, और जो कि मोस्टली प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द बोन्स प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल है हेड ऑफ द फीमेल, फीमेल को अगर हम लोग इसकी एग्जांपल है फीमेल की, तो प्रोक्सिमल पार्ट जहाँ पर वो हिप जॉइंट बना रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है तो वो तो होगी इसकी बेस। अब ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ प्रोक्सिमल पार्ट जो है ना वो हेड होता है, मतलब कि एंड, जहाँ पर वो फिबिया और टिबिया के साथ जो है ना फिबुला और टिबिया के साथ जॉइंट बना रहा होता है, नी जॉइंट बना रहा होता है, तो उस पोर्शन को हम लोग जो है ना वो हेड कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपिचुलम की। कैपिचुलम जो है ना वो एक स्मॉल राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसके ले लेते हैं कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस। अगर हम लोग ह्यूमरस की एग्जांपल ले उसकी मीडियल और लेटरल साइड को देखें तो मीडियल साइड लेटरल साइड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर रेडियस भी प्रेजेंट होती है। तो अगर हम लोग लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड पे एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो जिसको हम लोग कैपिचुलम कहते हैं, जो कि फर्दर जो है ना वो जॉइंट बना रहा होता है रेडियस के साथ उसके डिप्रेशन that make a joint with the depression or fits into the depression of the radius, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कैपिचुलम कहते हैं। ट्रोक्लिया क्या होता है? अगर हम लोग ट्रोक्लिया की बात करें
तो एक तरफ तो हम लोग कैपिचुलम को कंसीडर कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे इसकी मीडियल सरफेस पे ह्यूमरस की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पुली शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ट्रोक्लिया कहते हैं। अब ट्रोक्लिया जो है ना वो जॉइंट बना रहा है ट्रोक्लियर नोच के साथ। ट्रोक्लिया जो है ना वो ट्रोक्लियर नोच के साथ जो है ना वो जॉइंट बना रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग पुली शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रोक्लिया कह रहे हैं। कंडाइल क्या होते हैं? कंडाइल जो है ना ये स्मॉल प्रोमिनेंट प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द बोन प्रेजेंट होती हैं, और ये मोस्टली पेयर्स में ही हम लोगों को मिलती हैं। जैसे कि फीमर की बात करें तो वहाँ 2 कंडाइल प्रेजेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल कंडाइल, और फर्दर ये जो है ना वो जॉइंट बना रहे होते हैं फिबिया और टिबिला के साथ। अब बात करते हैं फैसेट की। फैसेट जो है ना वो स्मॉल स्मूथ और फ्लैट सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली जो है ना वो वर्टिबल कॉलम ही हम लोगों को मिलती है, जहाँ पर ये एक्ट एज कर रहे थे एज अ जॉइंट, जहाँ पर मोर देन 1 बोन जो है ना वो अटैच हो रही होती है और जॉइंट बना रही होती है। फैसेट की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कोस्टल फैसेट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, जो कि हमारे बैक साइड प्रेजेंट होता है वर्टिबल कॉलम में। थोरेसिक वर्टिब्रा यानी प्रेजेंट होता है ये फैसेट, कोस्टल फैसेट, जो कि जॉइंट बनवा रहा होता है किसके दरमियान? थोरेसिक वर्टिब्रा के दरमियान और रिब्स के दरमियान। फोजा क्या होता है? ये एक होलो सरफेस होती है, ये एक होलो डिप्रेशन होता है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी एग्जांपल है, मतलब कि ये ह्यूमरस के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट होता है। वहाँ ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रोक्लिया की सुपीरियर सरफेस जो होती है ना वो ट्रायंगुलर एक होलो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, वहाँ पे ये फोजा प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग फोजा कह रहे होते हैं। अब हम लोग नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस की बात कर लेते हैं। नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस ऐसे सर्फेसिस होती हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है कि वहाँ पर मसल्स और लिगामेंट्स जो है ना वो आकर अटैच हैं। अब इसके कुछ यहाँ फॉर्म्स हैं ऐसे। प्रोसेस एक ऐसी टर्म है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी प्रोमिनेंस या प्रोजेक्शन के लिए ऑफ द बोन, तो उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ट्रोकेंटर क्या है? ट्रोकेंटर एक लार्ज ब्लंट प्रोसेस है, जो कि मेनली ट्रोकेंटर का फंक्शन होता है कि ये अटैचमेंट करवा रहा होता है मसल्स की। ट्रोकेंटर अगर हम लोग थाई में देखें तो वहाँ ट्रोकेंटर जो है ना वो प्रेजेंट होता है, और मतलब पेल्विस और थाई के मसल्स के दरमियान, और वहाँ पर ये इनकी अटैचमेंट करवा रहा होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रोकेंटर का नाम दे रहे हैं। अब ट्यूबरोसिटी देख लेते हैं। ट्यूबरोसिटी का भी सेम फंक्शन होता है ट्रोकेंटर की ही तरह, ठीक है, ये भी अटैचमेंट करवा रही होती है मसल्स की। और ट्यूबरोसिटी की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जो कि हमारी अपर आर्म में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा टिबियल ट्यूबरोसिटी जो कि हमारी 4 लेग में प्रेजेंट होती है। अब मेलियस क्या होते हैं? मेलियस जो होते हैं मेलियोलस क्या होते हैं कि ये भी स्मॉल राउंडेड प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एंकल जॉइंट के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल साइड पे। बेसिकली क्या होती हैं? एंड ऑफ द टिबिया और फिबुला की जो है ना वो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि जिनको हम लोग मेलियस कहते हैं। अब जो टिबिया की प्रोजेक्शन होगी उसको हम लोग मीडियल मेलियोलस कहेंगे, और जो फिबुला की और प्रोजेक्शन होगी उसको हम लोग लेटरल मेलियोलस कहेंगे। तो इस तरह ये एंकल जॉइंट के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। एपिकोंडाइल क्या है? अभी हम लोगों ने ऊपर कोंडाइल सरफेस पढ़ी जो कि एक राउंड सरफेस है, ठीक है, और अकरिंग पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके ऊपर और अबव प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एपिकोंडाइल कहते हैं। ये नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, मतलब कि अटैचमेंट साइट है किसकी? मसल्स और लिगामेंट की। स्पाइन क्या है? स्पाइन जो है वो एक पॉइंटेड प्रोमिनेंस है, और प्रोजेक्शन है, स्मॉल और पॉइंटेड प्रोजेक्शन है स्पाइन की बात करें। इस तरह ह्यूमरस की बात करते हैं तो ह्यूमरस जो है ना वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है। ह्यूमरस एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है ये भी। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट दैट इज़ समथिंग, कोई उभरी हुई चीज़ हो, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि इलिक क्रस्ट, मतलब कि हिप बोन जो बना रहा होता है, इलिक क्रस्ट कि जो कि बाई की तरफ उभरा होता है, तो उसको हम लोग दैट इज़ दिस स्ट्रक्चर क्रस्ट। और ये मोर प्रोमिनेंट रिज जो होता है। लाइन जब क्या है ना वो एक लेस प्रोमिनेंट रिज होता है, फोवी लाइक फोजा। और ये भी जो है ना वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डीप, मतलब कि डीप होता है, शैलो होता है, और प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द बोन्स, ठीक है, जैसे कि फोवी ऑफ फीमर के हेड पे प्रेजेंट होता है। अब नोच की बात कर लेते हैं।
जैसे कि हम लोगों ने ये एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द मतलब कि वी शेप स्ट्रक्चर होता है। और एग्जांपल जैसे कि ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। अभी हम लोगों ने ट्रोक्लिया का पढ़ा कि वो जिस पूरी शेप स्ट्रक्चर होता है और जिसके साथ वो जॉइंट बना रहा होता है दैट इज़ द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। तो वो यही स्ट्रक्चर है, नोच। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रूव्स और होल्स की। ग्रूव्स और होल्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मेनली जिनका फंक्शन ही ये होता है कि ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर द ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। तो ये उनके लिए पैसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसकी जो फर्दर है ना 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। फिशर भी एक स्मॉल क्लेफ्ट होता है, ओपनिंग होती है और इस तरह की एक नैरो क्लेफ्ट होता है, ग्रूव होता है और ओपनिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फोरामेन की। फोरामेन जो होता है ये भी एक जो है ना वो स्मॉल होल होता है जहाँ से डिफरेंट आर्टरीज वेंस मतलब कि ब्लड वेजल्स और नर्व्स जो है ना पास ऑन हो रही होती हैं और बोन्स में जा रही होती हैं जाके उनकी न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई उनका मेंटेन कर सकें। मीटस ये भी एक जो है ना वो एक स्मॉल कैनाल होती है और ओपनिंग होती है फॉर द ब्लड वेजल्स। सर्कस सेम, इट्स अ ग्रूव, ठीक है। और हेटस ये भी जो है ना वो एक स्मॉल गैप और क्लेफ्ट होता है जो कि परफॉर्म डिफरेंट ग्रूव्स और होल्स का मेनली फंक्शन ये भी होता है कि ये ब्लड वेजल्स और नर्व्स की को पैसेज वे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट नॉन आर्टिकुलर सर्विसेज भी पढ़ ली और आर्टिकुलर सर्विसेज भी पढ़ ली और जो कि डिफरेंट बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शनल रोल होते हैं बोन में। दैट्स इट।